एक ऐसा चैलेंज जिसको पूरा करने के लिए आप कभी नहीं कहेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये चैलेंज किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। दरअसल एक ट्रक को 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करवाना था। मसला ये नहीं था कि इतने लंबे सफर को ट्रक को कैसे रवाना किया जाए। असल मसला ये था कि उस ट्रक में एक बर्फ का टुकड़ा जो कि एक मिनी बस के बराबर था, जिसको उस ट्रक में लोड करके 8,500 किलोमीटर तक पहुंचाना था। शर्त ये थी कि वो बर्फ पिघल ना पाए। अफ्रीका के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान से सैकड़ों किलोमीटर से भी गुजरना था। इस चैलेंज को क्यों दिया गया और इसको किसने और कैसे पूरा किया, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आपसे एक गुजारिश है जो हर यूट्यूबर की होती है, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया की नजरें एक आइस ब्लॉक ने अपनी तरफ खींच रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3050 किलोग्राम का था और इसको दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, वो भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे के शहर मोइरीना से लेकर इसका एंडिंग पॉइंट था सेंट्रल अफ्रीका का शहर लिब्रेविल तक। आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? बात शुरू हुई थी इससे 1 साल पहले 1958 में। लग्जमबर्ग यूरोप का एक देश है जहां एक बहुत फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से चलाया जाता था, जो सारी दुनिया में फेमस था। इस रेडियो की तरफ से इसके सुनने वालों के लिए एक नामुमकिन चैलेंज दिया गया। चैलेंज ये था कि कोई भी आदमी उस 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को अफ्रीका तक ले जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि 1 किलो आइस के बदले में 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे। 1 लाख फ्रांसिस अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ बनते हैं लगभग 14 लाख रुपए, यानी सिर्फ 1 किलो बर्फ के 14 लाख रुपए। तो ऐसे ही 3 टन बर्फ के हो गए हैं 42 करोड़ बनते हैं। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल भी थे, जैसे एक आइस ब्लॉक को 1 पीस में ही ले जाना था। दूसरा रूल ये था कि इसको बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा और सबसे मुश्किल चैलेंज था कि इस आइस ब्लॉक को बिना रेफ्रिजरेटर के ले जाना था। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी हाल में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये छोटा मोटा सफर नहीं था, बल्कि ये पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा था, जिसमें 2,500 किलोमीटर अफ्रीका का रेगिस्तान जहां लोहा तक नरम पड़ जाता है, वहां से इस आइस ब्लॉक को ट्रैवल करवाना था। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन उनको अंदाजा भी नहीं था कि ये चैलेंज उनको किस मुश्किल में डाल देगा। ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने भी इसको करने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन फिर बर्गर नाटविक नामी एक शख्स ने ऐलान किया कि वो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार है। बर्गर नाटविक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी का ग्लासवॉट का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बर्गर नाटविक इस चैलेंज को पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लासवॉट और उनके एम्प्लॉय के लिए काफी डॉलर इकट्ठा कर सकेगा। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग का आइस ब्लॉक वाला चैलेंज कबूल कर लिया है। इस काम को अंजाम देने के लिए नाटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज़पेपर की हेडलाइन में नाटविक के चर्चे होने लगे। नाटविक की तरफ से चैलेंज को पूरा करने के लिए जो कोशिश की गई थी, वो जब रेडियो लग्जमबर्ग को मालूम पड़ी तो उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर सताने लगा। डर के मारे उन्होंने अपनी ये ऑफर वापस ले ली, क्योंकि ग्लासवॉट कंपनी और उसके डायरेक्टर बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। इसी वजह से रेडियो लग्जमबर्ग का ये ऑफर खत्म होने के बाद भी नाटविक ने ये चैलेंज को पूरा करने की ठान ली थी। उन्होंने ये आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के अल्जीरिया के रेगिस्तान से गुजरकर गैबोन तक लाया जाना था। नाटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन शामिल थे। उन लोगों ने ग्लेशियर से 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक को एक साथ उठाना मुश्किल था। इसीलिए 200 किलोग्राम के आइस को काट काट कर नीचे लाया गया और फिर से सारे एक जगह पर रखकर फिर से फ्रीज किया गया। अब 3 टन का आइस ब्लॉक 1 पीस में बन चुका था। नाटविक की मेहनत देखकर उनको मीडिया की अटेंशन मिलने लगी। इसी वजह से कई कंपनी ने नाटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। सेल ने फिल्म का जिम्मा उठाया और स्कैनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। इस आइस ब्लॉक को एक खास कंटेनर में रखकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइडों पर एक खास ग्लास वोल्ट से उसकी इंसुलेशन की गई।
अच्छी तरह से इसकी तैयारी की गई और इसको 27 फरवरी 1959 को आर्टिक रीजन से इस ट्रक को रवाना किया गया। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान रहा था क्योंकि वहाँ का मौसम ठंडा था और रोड की ज्यादा अच्छी कंडीशन थी। क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसलिए वो ट्रक और उनका क्रू जिस भी बड़े शहर से निकलते थे वहाँ उनका स्वागत किया जाता था और उनके नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाया करते थे। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था, वहाँ की पुलिस ने भीड़ वाले इलाके में प्रोटेक्ट भी किया गया। यहाँ तक पेरिस के मेयर ने उनकी दावत भी की। अब इस सफर का 1 हफ्ता हो चुका था और बारी आई थी समुद्र में ट्रैवल करने की। इस ट्रक को क्रेन की मदद से एक बड़ी शिप में रखा गया क्योंकि अब उनके समुद्र का एक बड़ा हिस्सा पार करना था। समुद्र के दूसरे हिस्से पर पहुंचने तक कंडीशन बिल्कुल अलग हो चुकी थी क्योंकि ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर आ चुका था। वहां दिन के समय में गर्मी काफी ज्यादा होती थी। खतरा था कि इसके अलावा ट्रक के पहिए और इंजन के लिए भी खतरा था। इस गर्मी की वजह से बर्फ पिघलने का खतरा था। इसके अलावा ट्रक के पहिए और इंजन के लिए भी खतरा था। अफ्रीका के जिस रेगिस्तान से वो गुजर रहे थे उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर के लोग पहाड़ों में छिपे होते थे। वे लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और उसके क्रू मेंबर को कैद भी कर सकते थे। इस खतरे से निकलने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू मेंबर को रेगिस्तान के कुछ हिस्से पर सिक्योरिटी भी दी और उनसे कहा कि उनको इस ट्रक को बिना रोके इस जगह से निकलना होगा। लेकिन इस रेगिस्तान की रोड अच्छी नहीं थी, इसलिए ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था जिसको निकालने में क्रू मेंबर को काफी समय लग जाता था। अब इस बर्फ को दुनिया के सबसे महंगे बर्फ के नाम से जानने लगे थे। इस रेगिस्तान से निकलते हुए क्रू मेंबर की गर्मी से ज्यादा हालत खराब हो रही थी। दूसरी तरफ बर्फ भी पिघलना शुरू हो चुकी थी। क्रू मेंबर को बस एक ही डर सता रहा था कि अगर ये ट्रक कहीं रेत में फंस गया तो उनके सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। रेगिस्तान से निकलने वाले मुसाफिरों के जानवरों को पिघला हुआ पानी पिलाया गया जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे महंगा पानी हो चुका था। पूरे रेगिस्तान में मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार रेगिस्तान का सफर पूरा कर चुके थे और इनकी मंजिल भी बहुत करीब आ चुकी थी। पूरे 28 दिन के सफर करते हुए ये ट्रक अफ्रीका के लिब्रिविल शहर तक पहुंच चुका था। लिब्रिविल पहुंचने पर उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया, लेकिन सबको बस एक ही बात जाननी थी कि 28 दिन के सफर करने के बाद आखिरकार कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। उसके बाद जब ट्रक का कंटेनर को खोला गया तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और हैरान होने वाली बात भी थी कि जो बर्फ 3050 टन की नॉर्वे से चली थी, 28 दिन के सफर के बाद वह सिर्फ 2714 किलोग्राम ही बची थी, यानी कि सिर्फ 11% यानी 336 किलो बर्फ ही पिघल पाई थी। बेशक रेडियो लक्जमबर्ग ने इस चैलेंज को खत्म कर दिया था, फिर भी इस चैलेंज को अच्छी तरह से पूरा किया गया और उसके बाद ये बर्फ तोड़कर कैबोन के लोगों में बांट दी गई जिन्होंने आज से पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। नाटविक की कंपनी को कोई इनाम तो नहीं मिला, लेकिन कंपनी की सेल में 4 चांद लगा दिए थे। ग्लास बॉट आज भी ग्लावा आइसोलेशन का मटेरियल बनाती है। आपके लाइक और सब्सक्राइब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।